संभल मस्जिद विवाद में नया मोड़। भागवत के बाद हुजबोले ने दिया बड़ा बयान। हर मस्जिद को खोदना ठीक नहीं, मस्जिदों के अंदर मंदिर खोजना ठीक नहीं। बीजेपी की सत्ता का राज हिंदू मुसलमान है। जानकार कहते थकते नहीं कि जब बीजेपी हिंदुत्व को लेकर चलती है तभी ध्रुवीकरण होता है और फिर एक तरफा जीत होती है। उसी कड़ी में पिछले साल से एक मुद्दा हर 2-3 दिनों में मीडिया में सुर्खियां बनता है। जगह है संभल, जहां पर कुछ जानकारों की राय है कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद से देश के कई राज्यों में जिला अदालत ने मस्जिद को लेकर सर्वे और जांच के आदेश दे दिए। उसी कड़ी में पिछले साल संभल की जामा मस्जिद को लेकर खूब बवाल हुआ और 5 लोगों की जान भी चली गई। फिर क्या था, एक के बाद एक आंधी सी चल पड़ी कि हर मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा होने लगा और कोर्ट आदेश देने लगे और फिर बीजेपी को फायदा भी होने लगा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि देश की 30,000 मस्जिदों को खोदना ठीक नहीं है, तो मामला थोड़ा शांत हुआ। लेकिन अब एक बार फिर संभल विवाद को लेकर योगी सरकार इसे हवा दे रही है। जानकारों का कहना है कि यह सब तैयारी 2027 की है। जब विधानसभा चुनाव होंगे तो हिंदू मुसलमान करके सत्ता को कब्जा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने मस्जिदों को लेकर योगी के अरमानों पर पानी फेर दिया और ऐसा कहा कि जिससे उनकी बोलती बंद हो गई। जी हां, भारत में नए मंदिर मस्जिद विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा हर शहर में मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसी को लेकर संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने बड़ा बयान दिया और कहा, देश में 30,000 मस्जिदों को खोदना ठीक नहीं। अगर भारत के लोग मस्जिद में मंदिर खोजते रहे तो भारत किस दिशा में आगे जाएगा। इसे समाज में अधिक शत्रुता और नाराजगी पैदा होगी। क्या हमें एक समाज के रूप में आगे बढ़ना चाहिए या अतीत में फंसे रहना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर होसबोले ने बीजेपी नेताओं की क्लास लगाई और जानकार इसे कह रहे हैं कि यह सब योगी पर निशाना है, क्योंकि योगी तीसरी बार मंदिर मस्जिद करके सत्ता पाना चाहते हैं। इसीलिए वो संभल को जिंदा रखे हुए हैं और आए दिन कुछ ना कुछ सुर्खियां बनवाते रहते हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी यूपी में प्रयोग कर रही है और इससे ध्रुवीकरण होगा, सत्ता आसानी से हाथ में आ जाएगी। कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि संभल की जामा मस्जिद का कनेक्शन सीधे तौर पर 2027 विधानसभा चुनाव से है। आज की तारीख में जो संभल में घटित हो रहा है वो सब 2027 से पहले थमने वाला नहीं है। जानकारों का कहना है कि सन 78 के संभल दंगे का हवाला देकर विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। जिस तरह पहले के चुनावों में कैराना मुद्दा बना था, उसी तरह अब आने वाले चुनावों में बीजेपी संभल को मुद्दा बनाएगी। आप जानते हैं कि बीजेपी के नेता 2017 में कैराना में हिंदुओं के पलायन को मुद्दा बनाते रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि सब झूठ था। लेकिन उनका फायदा किसे मिला? पश्चिम में बीजेपी को शानदार विधानसभा सीटें आई। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले पर रोक लगा रखी है, लेकिन आए दिन संभल सुर्खियां बना रहता है। अभी आप होली का देख लीजिए, कैसे अधिकारी से लेकर नेताओं तक ने बयान दिए। फिर जब ईद आई तो फिर मुद्दा भड़का। जानकारों का यह भी कहना है कि प्रशासन हर बार संभल को सुलगा कर रखना चाहता है ताकि अपने मकसद में कामयाबी पा सके। रशीद किदवई का मानना है कि संभल की राजनीति में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं, लेकिन बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई चरम पर है। ऊपर से मोदी शाह योगी को परेशान करते रहते हैं ताकि योगी को कमजोर किया जा सके और किसी अपने आदमी को सामने लाया जा सके। लेकिन योगी हैं कि सत्ता से साइड लाइन होना ही नहीं चाहते, इसीलिए योगी खुद ही हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और इधर बीच उनके कई बयान उस संदर्भ में देखे जा सकते हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि संभल का फायदा बीजेपी को मिला है। अभी हाल ही में यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 8 पर बीजेपी को जीत मिली। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों योगी और बीजेपी इसे गरमा रही हैं और क्यों होसबोले ने इसे ना करने की सलाह दे डाली है।